तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी के संस्कृत परिचारिका का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है वीरः वीरेण पूजिते। इसका अर्थ होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। देखिए स्थान के बारे में हम जान लेते हैं। लिखा अलछंद्रस्य सैन्य शिविरम, यानी कि जो स्थान है वो सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेंद्र आम्भिक चासीनो वर्तते। अलछेंद्र मतलब सिकंदर, आम्बिक जो आम्बिक है, चा मतलब और, असीनो माने बैठे और वर्तते माने हैं। यानी कि जो अलछेंद्र यानी कि सिकंदर जो है और आम्बिक वो बैठे हुए हैं। वंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति। बंधनम माने बंधन से जो बंदी है, पुरुराजम पुरुराज को अग्र कृत्वा माने आगे करते हुए, एकता माने एक तरफ से, प्रविशत माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति यानी कि जो यवन सेनापति है वो बंदी पुरुराज को आगे करते हुए प्रवेश करता है और कहता है, क्या कहता है सेनापति, विजयताम सम्राट यानी कि सम्राट की या महाराज की जय हो। तो पुरुराज कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा भारत वीर यमन राजम अभिवादते। ऐसा मतलब यह भारत वीर माने भारत वीर माने वीर, अप माने भी, यवन राज माने यवनराज का अभिवादन माने अभिवादन करता है। यानी तब पुरुराज कहते हैं यह भारत वीर भी महाराज का अभिवादन करता है। अलछेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है, अहो बंधगता अपि अतानामम वीर अतिमन से पुरुराज। अहो माने अरे, बंधागत माने बंधन में पड़े हुए, आप मतलब भी, अतामान माने अतामानम माने होता है स्वयं को, वीरम माने वीर, इतव माने इत मन से माने होता है मानते हो, पुरुराज यानी कि बंधन में पड़े हुए भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं, क्या कहते हैं, यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पिंजरे वा। सिंहस्थ मतलब शेर, सिंह मतलब शेर, एवं मतलब होता है, वने मतलब वन हो, वह मतलब और, धवत मतलब हो, पिंजरे मतलब पिंजरे। यानी कि जो शेर है वो शेर होता है, चाहे तो पिंजरा हो चाहे तो वन हो। अब सिकंदर कहता है, किंतु पंजस्त्र सिंहस्थ न किम प्राक्रमति। किंतु मतलब परंतु, पंजस्त्र मतलब पिंजड़े में पड़ा हुआ, सिंहस्थ मतलब शेर, ना मतलब नहीं, किंवत माने कभी भी, पराक्रमते माने प्राप्त करता है। यानी कि सिकंदर कहता है कि पिंजड़े में पड़ा हुआ शेर कभी भी पराक्रम नहीं करता। तो पुरुराज कहते हैं, पराक्रमते यदि अवसरम लभते अभिचा यमनराज। पराक्रम करते मतलब पराक्रम करता है, यदि अवसरम मतलब अवसर मिलता है, लभते मतलब मिलता है, अप माने भी, चा मतलब और, यमनराज मतलब कि पराक्रम करता है दूसरे अवसर मिलता है, आप मतलब भी, चमने और भी यवनराज। बंधनम मरणम वापि जयो वाप पराजय। बंधनम मतलब बंधन हो, मरणम मतलब मरण हो, वाप मतलब हो, जय मतलब जय हो, वाप मतलब हो, पराजय मतलब पराजय हो। यानी कि जय हो चाहे पराजय हो। उभत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरते। उभत्र मतलब दोनों स्थितियों में, सम मतलब समान, वीर मतलब वीर, यानी कि दोनों स्थितियों में जो वीर होते हैं वो समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता है। अम्बिराज, तो अम्बिराज कहता है, सम्राट वचाल एवं हंतव्य। वचाल मतलब जो अधिक बोलने वाला होता है, एवं मतलब यह हंतव्य मतलब मारने योग्य है। यानी कि यह अधिक बोलने वाला व्यक्ति मारने योग्य है। सेनापति, तब सेनापति कहता है, आज शत्रु सम्राट आदेश दीजिए महाराज। तब सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संध्या स्वीकरम और स्वीकरणे तम किम अधिकतम आसीत पुरुराज। अथ मतलब कि अतः, मम मेरी, मैत्री संधि मैत्री यानी कि मित्रता को अस्वीकार करने यानी कि अस्वीकार करने, तो मतलब तुम्हारे के मतलब क्या, अब मतलब कारण, असीत मतलब है पुरुराज। यानी कि सिकंदर कहता है कि हमारी मित्रता को अस्वीकार करने में तुम्हारे पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। तो पुरुराज कहते हैं,
राजस्व रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। राजस्व रक्षा मतलब राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रद्रोह मतलब कि राष्ट्रद्रोह से मुक्त होने के लिए। तो सिकंदर कहता है, क्या कहता है, मैत्री करणे अपि रात्रो, मित्रता करने में भी रात्रो। तो पुरराज कहते हैं मतलब हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम मतलब एक, इदम मतलब यह, भारत मतलब भारत, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, यह एक भारत राष्ट्र है। बहून चात्र राज्यान बहुश्च शासका, बहुन मतलब बहुत से, चात्र मतलब चात्र मतलब है राज्यान मतलब राज्य, यानी कि यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधना तान विभज्य भारत जे तुम इच्छासु। तुम मतलब तुम, मैत्री संधना माने मित्रता से या मैत्री संधि के द्वारा, तान मतलब द्वारा, विभज्य मतलब बांटना चाहते हो, भारतम माने भारत को, या विभज्य मतलब बांट करके, भारतम मतलब भारत को, तुम मतलब जीतने की इच्छा माने इच्छा रखते हो, यानी कि तुम मैत्री संधि के द्वारा भारत को बांट कर भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंबिक, तब आंबिक चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंबिक मतलब आंबिक, चास मतलब इसका, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रमाणम मतलब प्रमाण है, यानी कि जो आंबिक है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब सिकंदर कहता है, क्या कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इत तो वचनम विरुद्धम। भारतम मतलब भारत, एकम मतलब एक, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, इत मतलब है, यानी कि भारत एक राष्ट्र है, तो मतलब तुम्हारा वचनम विरुद्ध मतलब यह गलत है, यानी कि यह वचन गलत है। यह तावत राजान जना, यह तावत मतलब यहाँ, तावत मतलब जो राजा होते हैं लड़ा करते हैं, तावत मतलब लड़ना, राजा मतलब राजा, जना मतलब लोग, चा मतलब और परस्पर मतलब, यानी कि परस्पर मतलब कि अपने आप में, दुरंत मतलब दुरंत व्यवहार करते हैं, यानी कि जो यहाँ के राजा हैं और जो लोग हैं ये एक दूसरे के दुरंत व्यवहार करते हैं। तब पुरुराज कहते हैं, क्या कहता है, पुरुराज क्या कहता है, तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। तत् मतलब यह, सर्वम मतलब सब, अस्माकम मतलब हमारा, आंतरिक मतलब आंतरिक विषय मतलब मामला है, यानी कि यह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यमनराज। बाह्य शक्ति मतलब कि इसमें बाहरी शक्ति की, हस्तक्षेप मतलब कि हस्तक्षेप करने पर, असहाय मतलब सहने योग्य नहीं, यमनराज यानी कि इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करने में सहने योग्य नहीं है। पृथक धर्मा, पृथक भाषा, पृथक धर्म, पृथक भाषा, अभी वयम सर्वे भारतीय, यानी कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अब मतलब फिर भी वयम मतलब है, सर्व मतलब सब भारतीय, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रीयम, विशालम मतलब विशाल, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, हमारा राष्ट्रीय विकास, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है वो विशाल है, बहुत बड़ा है। तथा मतलब और भी, उत्तरम यत्ति समुद्रस्य, उत्तरम यत्ति समुद्रस्य हिमद्रश्च दक्षिणम, उत्तरम यत्ति समुद्रस्य, यानी कि समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्च दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम वह भारत नाम का देश है, भारतीय तत्र संतत जहाँ की प्रत्येक जो संतान है वो भारतीय है। अलछेंद्र अथ में भारतम विजया दुष्कर, अलछेंद्र मतलब सिकंदर, अथ में और भी, भारतम विजया माने भारत विजय को, दुष्कर मतलब कठिन है, यानी कि जो पुरुराज थे वो सिकंदर से कहते हैं और भी भारत को जीतना क्या है, कठिन है, भारत विजय को या भारत की विजय बहुत कठिन है। पुरुराज, तो पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्कर असंभव अपि, न केवलम दुष्कर केवल
कठिन ही नहीं है, संभव है, यानी कि भारत को जीत सकते ही नहीं हो। अल्सेंद्र ध्रुवनीत किम जनास्य इदानीं विश्व विजयन, यानी कि अब गुस्सा आ जाता है सिकंदर और कहता है, क्या कहता है, दुर्विनीत क्या, किम जनास कि मतलब क्या, ना मतलब नहीं, क्या तुम्हें जानते हो, दानी मैंने इस समय विश्व विजेता के सामने, अल्सेंद्रस मतलब सिकंदर, आगे मतलब आगे और से मैंने खड़े हो, यानी क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरुराज कहता है, क्या कहता है, जनाम किंतु सत्य तु सत्यम, जनाम मतलब जानता हूँ, किंतु मतलब परंतु, सत्य मतलब सत्य तो सत्य ही होता है। यमनराज, भारतीय वयम गीताया संदेशे न विश्वनाम, भारतीय वयम गीता, यानी कि अपने भारतीय गीता के संदेश को मैं नहीं भूला हूँ। तो अल्सेंद्र यानी सिकंदर कहता है, कष्टावत गीतया संदेश, कष्टावत मतलब क्या, गीता मतलब गीता में, संदेश मतलब संदेश, यानी कि गीता के संदेश में क्या है। तो पुरुराज कहता है, सुनो।